वेलकम मूवी लवर्स। आज हम आपके लिए लाए हैं हाल ही में मार्च 2020 को रिलीज हुई कंप्यूटर एनिमेटेड फैंटेसी मूवी, जिसमें हम एक ऐसे स्टूडेंट को देखेंगे जिसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं, उसके इंटेलिजेंट एंड वेल मैनर्स होने के बावजूद भी। सो द एज ऑफ एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग टर्निंग रेड। कहानी शुरू होती है जिसमें कहानी की मेन कैरेक्टर मरीन को दिखाया जाता है, जो अपने माँ की बहुत लाडली होने के साथ साथ वो अपनी क्लास में भी सबसे इंटेलिजेंट है। लेकिन उसका क्या फायदा, क्योंकि वो अपने जिंदगी में खुल के जीना चाहती थी और उसकी खुशी कमी करने का काम उसकी मॉम का ओवर प्रोटेक्टिव होना था, क्योंकि उसकी मॉम उसका बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या खाना है, सोना है, वगैरह वगैरह। वहीं हमें दूसरी तरफ मरीन के दोस्तों से मिलाया जाता है, मरियम, अबे एंड प्रिया, जो उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके अलावा स्कूल में उनका एक एनिमी भी था जिसका नाम था टाइलर, जो उन्हें काफी सताया करता था। अब वो एक बार फिर से घर आकर हमेशा की तरह सो जाती है, लेकिन उसकी आज रात कुछ अलग थी। उसे काफी डरावने सपने आते हैं और अगली सुबह जब वो मिरर में अपने आप को देखती है तो पाती है वो एक रेड पांडा में बदल गई है। इस कारण वो जोर से चिल्लाती है और तभी उसकी मॉम को डाउट हो जाता है कुछ तो बात है, और वो अपनी मॉम से बहुत डरती थी। उनको कुछ नहीं बताती, लेकिन इतना बड़ा रेड पांडा किसी से छुप थोड़ी सकता था। उसकी मॉम को पता चल जाता है और उसकी मॉम कहती है, तभी उसे बताया जाता है कि उसे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, हमेशा शांत रहने की कोशिश करना है, जिससे वो रेड पांडा में नहीं बदले। उसकी मॉम उसे बताती है कि ये रेड पैंडा का कर्ज उसकी पूरी फैमिली फीमेल को मिला हुआ है, इसके लिए उसकी मॉम उसका ज्यादा ख्याल रखती थी। अब अगली सुबह जब मरीन स्कूल में थी तो उसकी मॉम ने हद कर दी, क्योंकि उसकी मॉम उसकी जासूसी कर रही थी। तभी स्कूल का गार्ड उसकी मॉम को भगाता है, लेकिन उसकी मॉम उस आवाज लगाती है। तभी मरीन को अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और वो फिर से एक रेड पांडा में कन्वर्ट हो जाती है और वो स्कूल से भागती भागती घर पर आ जाती है। अब उसकी मॉम ने उसे बताया कि इस कर्ज को उतारने के लिए हम एक रिचुअल करेंगे पूर्णिमा के दिन, जहां तुम्हें इस रेड पांडा से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर उसकी मॉम उसे अलग रूम दे देती है, जिससे वो ज्यादा तोड़ फोड़ ना कर पाए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मरीन रेड पांडा को शांत करने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। उसे उसके फेवरेट कॉन्सर्ट फोर टाउन में चलने के लिए पूछते हैं। उसका एक फोर टाउन कॉन्सर्ट में जाना उसके लिए सपना था। तभी वो अपने दोस्तों को अंदर खींच लेती है और न दुखड़ा उन्हें सुनाती है, लेकिन उसके दोस्त उसे बहुत प्यार करते थे, उसे गले लगा लेते हैं। तभी वो वापस शांत होके नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसे पता चलता है कि मैंने पैंडा पे कंट्रोल करना सीख लिया, क्योंकि उसके दोस्त उसे बहुत प्यार करते थे और वो रेड पांडा बस प्यार का ही भूखा था। अब वो खुशी से पागल हो रही थी और अपनी मॉम को बताती है, मॉम मैंने रेड पांडा पे कंट्रोल करना सीख लिया। उसकी मॉम उसका टेस्ट लेती है, जिसमें उसे गुस्सा दिलाया जाता है अलग अलग तरीकों से, लेकिन वो अपने फ्रेंड को याद करके खुद को शांत कर लेती थी, जिससे उसकी मॉम को उस पर यकीन हो जाता है और वो भी बहुत खुश होती है। अब वो वापस स्कूल जा सकती थी, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे बताते हैं कि हमें फोर टाउन कॉन्सर्ट में जाने के लिए कोई पैसे नहीं देगा और ना ही कोई परमिशन। तभी वो डिसाइड करते हैं हमें वहाँ चोरी छुपे जाना होगा। कॉन्सर्ट में जाने के लिए पैसे मरीन के दोस्त पैंडा की मदद से एडजस्ट करते हैं। वो पैंडा के साथ सेल्फी लेने के पैसे चार्ज करते हैं और उसकी टी शर्ट भी सेल करते हैं और उसके भी पैसे चार्ज करते हैं। अब वो स्कूल के फ्री टाइम में उनका काम पैसे कलेक्ट करना था, लेकिन अब उनके पास $200 की शॉर्टेज थी। तभी उसका फायदा उसके एनिमी ने उठाया। उसने कहा कि मरीन तुमको मेरी बर्थडे पार्टी में आना होगा और तुम्हें मैं बाकी पैसे दे दूंगा, और मरीन ने भी इस बात पे हाँ कर दी। अब अगली सुबह जब टाइलर का बर्थडे था तो मरीन की नानी भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था मरीन को भी वो कर्ज आ गया है। वो उस कर्ज को मिटाने वहाँ आई है। सब उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे कहीं नहीं जाने देते, लेकिन मरीन को टाइलर के बर्थडे में भी जाना था, इसलिए वो सोने का बहाना करके बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है और वहाँ काफी इंजॉय करती है। सभी लोग वहाँ डांस करते हैं और खूब मजे करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी मॉम को डाउट हो चुका था और वो जैसे ही उसे देखने आती है तो उसकी मॉम को पता चल चुका था कि मरीन वहाँ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब मरीन अपने फ्रेंड्स के
साथ रूफटॉप पे आराम कर रही थी तो एक रेडियो में अनाउंसमेंट होता है 4 टाउन कॉन्सर्ट पूर्णिमा के दिन है, जिससे मरीन को बहुत गुस्सा आता है, जो फिर से रेड पांडा में कन्वर्ट होके जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसी दिन उसके रिचुअल का प्रोग्राम था। वो चाह कर भी वहां नहीं आ पाएगी, उसके सारे किए कराए पे पानी फिर चुका है। तभी टाइलर उसे नीचे से आवाज लगाता है, ओए मोटी, आके हमारा एंटरटेनमेंट करो, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। इस बात पे मरीन को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो टाइलर को मारने ही वाली थी कि उसकी मॉम वहां पहुंच गई थी और उसकी मॉम ने उसके फ्रेंड्स को कहा कि तुमने ही मेरी मासूम बच्ची को बिगाड़ा है। उसके फ्रेंड जब उसे कहते हैं कि अपनी मॉम को समझाओ, मरीन कुछ बोल ही नहीं पाती। अब मरीन की मॉम उसे घर ले आती है और नेक्स्ट मॉर्निंग अब उनका रिचुअल स्टार्ट हो गया, जिसमें उसे एक सर्किल के अंदर बैठाया गया और सभी लोग कोई गाना गा रहे थे, जिससे अचानक वो एक अलग दुनिया में पहुंच गई, जहाँ एक प्रिंसेस ने उसके सामने एक मिरर रखा और कहा तुम्हें इसमें से जाना होगा जिससे ये रेड पांडा का कर्ज उतर सके। जैसे ही वो मिरर पास करती है तभी रेड पांडा उसे दूर जाने लगता है, लेकिन मरीन को पांडा के साथ वो बिताए हुए सारे खुशी के पल याद आते हैं। वहाँ वापस उसे कबूल कर लेती है और रेड पांडा को नहीं छोड़ती और वापस अपनी दुनिया में आकर सबको धक्का देकर 4 टाउन कॉन्सर्ट की तरफ भाग जाती है। अब उस कॉन्सर्ट में सब बहुत मजे करते हैं, कॉन्सर्ट में बहुत डांस भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मॉम को धक्का लगने से उनका लॉकेट टूट गया था, जिसमें उन्होंने अपनी पांडा की आत्मा कैद कर रखी थी। वो भी एक ह्यूज रेड पांडा में कन्वर्ट हो गई थी। अपना गुस्सा अपनी बेटी पर निकालने उस कॉन्सर्ट में पहुंच गई थी। सब उसे देख के इधर उधर भाग रहे थे। उसने मरीन को उठाया और कहा तुमने मैं गुस्सा दिलाया कि गलत कर दिया बेटी। लेकिन अब मरीन को भी बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मॉम को कहती है नो मोर गुड इनफ मॉम। इसका मतलब अब वो और अच्छी बनना नहीं चाहती थी अपनी मॉम की, और अपनी मॉम को जोर से हिट कर देती है, जिससे उसकी मॉम गिर जाती है। लेकिन गिरने की वजह से जो सर्कल उसके फादर ने बनाया था वो उसमें फिट नहीं आ रही थी। लेकिन उस सर्कल में फिट आना उनके रिचुअल्स का एक मेन पार्ट था, क्योंकि जैसे ही रिचुअल स्टार्ट होगा वो सभी अपने अपने पैंडा को कंट्रोल कर पाएंगे। अब वो अपनी मॉम को सर्कल में लाने का बहुत ट्राई करती है। तभी उसकी सारी वुमन फैमिली जिनके पास पैंडा बनने की पावर थी, सभी अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं और पैंडा में कन्वर्ट होके उसकी मॉम को सर्किल में लाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो सर्किल में आते हैं, वहाँ के 4 टाउन कॉन्सर्ट के सिंगर उस रिचुअल सॉन्ग को गाने में उनकी मदद करते हैं और वो सभी वापस उसी जादुई दुनिया में लौट जाते हैं। तभी उसकी मॉम उसे कहती है मैंने भी वही किया जो तुम्हारी नानी ने किया, एक अच्छी मॉम बनने की कोशिश, लेकिन मैं गलत थी बेटा। अब मैं तुम्हें नहीं परेशान करूंगी। अब अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन आप खुद भी लेना सीखिए। अब जब सब अपनी पैंडा वाली शक्ति को कंट्रोल कर रहे थे, तभी मरीन डिसाइड करती है कि मैं अपनी पैंडा बनने की पावर खत्म नहीं करूंगी और उसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। अब इस बात से उसकी मॉम को भी कोई परेशानी नहीं थी। उसे अपनी पावर मिल जाती है और वह बहुत खुश होती है। अब उसकी मॉम भी अब वह वापस नॉर्मल दुनिया में आ जाते हैं और अब उसकी मॉम भी उसे ज्यादा नहीं परेशान करती और उसे खेलने के लिए भी नहीं रोकती। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अपने पेरेंट्स के सामने अपनी बात भी रखनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट मूवी में हम देखेंगे कैसे एक क्यूट रैबिट मार्स मिशन पर जाता है और उसके साथ उसका एलियन फ्रेंड एक पूरी की पूरी मिसाइल को ही खा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव थम्स अप, इफ यू डिसलाइक दिस वीडियो थम्स डाउन।